जी की जय झूलेलाल जी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका के साथ। मैं हूं सपना दुबे। अक्सर हम पंजाब में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो पंजाबी बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसे पंजाबी ही कह देते हैं। यहाँ तक कि सिखों को भी और सरदारों को भी। लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सिख, पंजाबी और सरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। क्या होती है इनकी पहचान और क्यों होती है ये एक दूसरे से अलग, इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले जानते हैं कि सिख किसे कहते हैं। सिख का मतलब होता है शिष्य या सीखने वाला। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में की थी। सिख धर्म को खालसा या सिखमत भी कहा जाता है। ये केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे वो एक ओंकार कहते हैं, यानी कि ईश्वर एक है और उसी ने हमें बनाया है। सिखों का मानना है कि भगवान अकाल और निरंकार है। सिख धर्म को मानने वाले लोग जाति और धर्म से परे माने जाते हैं। उनके लिए केवल दो ही जाति हैं, नारी और पुरुष की। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जातिवाद और धर्म के बंटवारे को खत्म करने के लिए भी सभी सिख धर्म के पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर सरनेम लगाने को कहा। उन्होंने सिखों के लिए 5 चीजों का होना अनिवार्य कर दिया था: केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। ये सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को पूजते हैं और उनकी बातों का ही अनुसरण करते हैं। इन 5 के बिना कोई असली सिख नहीं माना जाता है। लगभग 77% सिख पंजाब में रहते हैं, जिस कारण पंजाबी और सिखों को एक ही मान लिया जाता है। हालांकि पंजाब से बाहर रहने वालों को सिख तो कहा जा सकता है, लेकिन पंजाबी नहीं। पंजाबी किसे कहते हैं, अब इस बारे में आपको बताते हैं। पंजाबी कोई जाति या धर्म नहीं है, ये पूरी की पूरी संस्कृति है। हर एक व्यक्ति जो पंजाब में रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई या फिर सरदार, पंजाबी भाषा बोलता है, पंजाबी की संस्कृति को मानता है, वो व्यक्ति पंजाबी ही कहलाता है। हालांकि सिखों और सरदारों को पंजाबी ही मान लिया जाता है, लेकिन 30% आबादी ऐसी है जो सिख धर्म को मानती है, लेकिन पंजाब की भूमि से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में उन्हें पंजाबी कहकर बुलाने के बजाय सिख या सरदार कहना उनके लिए ज्यादा गौरव की बात होगी। अब आपको बताते हैं कि सरदार किसे कहते हैं। वैसे तो सरदार का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता या लीडर या नायक, जो किसी बहुत बड़े समुदाय का नेतृत्व करता है। हालांकि सरदार शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो पगड़ी पहनते हैं, लंबी दाढ़ी और मूछें रखते हैं। सरदार शब्द का पहली बार इस्तेमाल गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी थी तो उनके उन लड़ाकों के लिए किया गया था जो सेना के मुखिया के तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। उनमें से गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सिखों को 5 ककार यानी कि सिखों की 5 निशानी देकर सिंह सरदार सजाए थे, जिससे उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार कहलाना उन्हें बाकी के आम लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है। सरदार कहना उनके लिए सम्मान की बात है। खुद को पंजाबी या सिख कहलाने से ज्यादा गर्व सरदार कहलाने में महसूस करते हैं। कुल मिलाकर सिख के 5 का उनके सच्चे सिख होने की निशानी है और असली पहचान भी। सरदार वो हैं जो पगड़ी पहनते हैं और लंबी दाढ़ी और मूछ रखते हैं, लेकिन पंजाबी किसी भी धर्म के समुदाय के हो सकते हैं। उनके लिए 5 का को मानना या पगड़ी पहनना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।